हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। देखिए, फिर से हम आए हैं आपके लिए करंट की डेली डोज लेकर। तो जल्दी से आप पेपर और पेंसिल लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ करंट का नोट्स बनाना शुरू कीजिए, ठीक है? तो करंट का पहला बिंदु आज का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इंग्लिश बनेगी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिए, ये जो सूचकांक है ये क्या है, पहले आप इसको समझें कि ये जो सूचकांक है ये उन देशों के लिए होता है कि किस देश ने अपने यहाँ पर कितनी नई पहल शुरू की है। इनोवेशन की हिंदी क्या होती है? पहल, है ना? तो नवाचार, नई चीज़ें शुरू करने में कौन सा देश आगे है, कौन सा देश सबसे पीछे है, भारत किस पोजीशन में है, ठीक है? तो सबसे पहले आप जानिएगा कि ये जो सूचकांक है, इस सूचकांक को जारी करने का काम, यानी इस सूचकांक का जो जारी करता है वो एक संस्था है। जारीकर्ता जो है एक संस्था है जिसका नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये जो संगठन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये इसको जारी करता है, ठीक है? अब देखिए, इसमें जो है कुल 139 देशों की रैंक दी गई है, ठीक है? इनमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहली पोजीशन पर है इसमें स्विट्जरलैंड, दूसरी पोजीशन में है स्वीडन और तीसरे स्थान पर है यूएसए। अब यहाँ पर आप समझिए कि जो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें भारत की पोजीशन क्या है, इंडिया किस पोजीशन पर है? तो भारत जो है वो 39वें नंबर पर है, यानी भारत की जो रैंक है वो 39 है। और अंतिम रैंक पर कौन है, सबसे अंतिम स्थिति पर कौन सा देश है? तो उसका नाम है अंगोला देश है। क्या नाम है? अंगोला। तो इतनी बातें आप जानिए इस क्वेश्चन से कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है उसमें भारत की पोजीशन, उसमें जो भारत की पोजीशन है वो 39वीं है। कौन सी है? 39वीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन उतारते चलिए फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। अगला जो बिंदु है, अगला जो करंट का बिंदु है वो है एक अभी हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं एसपी धारकर। एसपी धारकर एक नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। ये वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। अब ये तो वायुसेना के उप प्रमुख बन गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 2024 में तीनों सेना के अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं। 2024 में इन्हीं की बात कर लें, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष, ये तीनों चेंज हो चुके हैं। और आप ध्यान रखें
कि अगर आप देखें तो जो वायुसेना अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है वी.आर. चौधरी। क्या नाम है? वी.आर. चौधरी। वी.आर. चौधरी। और जो नौसेना अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है एक द्विवेदी हैं और उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। और जो थल सेनाध्यक्ष बने हैं उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो फटाफट आप इसको उतार लीजिएगा। एसपी धारकर ये वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं और 2024 में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, जिसमें वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। अगला क्वेश्चन है अल नजा। अल नजा अगला करंट का बिंदु है एक अल नजा। अल नजा क्या है? तो आप कहेंगे ये एक भारत और ओमान के मध्य, भारत और ओमान के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब ये हुआ कहाँ है? तो इसका आयोजन जो हुआ है, इसका आयोजन एक स्थान है सलालाह, और ये सलालाह कहाँ पर है? ओमान में। तो आप कह सकते हैं अल नजाह 2024, अल नजाह 2024 भारत और ओमान के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन ओमान के सलालेह में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है ओमान की। तो ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमान की जो मुद्रा है वो रियाल है। और ओमान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, एशियाई देश है ना। ये ध्यान कर लें। अरब प्रायद्वीप में, एशिया महाद्वीप में भी कहाँ? अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ओमान के बारे में जान लीजिएगा। फटाफट उतारें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ रहा है सुब्रतो कप से। किससे? सुब्रतो कप। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सुब्रतो कप। अब आपको पहले मैं इसका करंट बिंदु बता दूं तो सुब्रतो कप 2024 जो कि 63वां होगा, 63वां सुब्रतो कप जो कि होगा 2024 में। ये जो 63वां सुब्रतो कप 2024 है, ये कहाँ पर होगा? ये नई दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात क्या है? सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है। अब ये सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है, तो आप कह सकते हैं फुटबॉल से संबंधित अन्य ट्रॉफी कौन कौन सी है, इस पर एक चर्चा कर सकते हैं। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित और ट्रॉफी, तो आप देखिएगा एक नाम आता है फीफा वर्ल्ड कप। जब भी ये नाम आपके सामने आए आप समझ जाइएगा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात हो रही है। एक नाम आता है
फेडरेशन कप, एक नाम आता है डूरंड कप, डूरंड कप, एक नाम आता है बेगम हजरत महल ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, एक नाम आता है रोबर्स ट्रॉफी, रोबर्स ट्रॉफी, एक नाम आता है नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी। और ये सब फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हैं। जैसे कि संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। इसी में एक और ध्यान कर लीजिएगा, मर्डेका कप, मर्डेका कप। और ये जो मर्डेका कप है ये मलेशिया देश में किया जाता है, या इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन मलेशिया करता है। ठीक है, तो चलते हैं, उतार लीजिए फटाफट इतनी जानकारी। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट भी जो आपका है वो खेल से ही संबंधित है और उसका नाम है यूएस ओपन 2024। यूएस ओपन 2024 की हम विजेता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विजेता की। ये जो विजेता आपसे पूछता है ये दो भागों में बांटकर पूछता है, एक पुरुष विजेता कौन रहे और एक महिला विजेता कौन रही। तो जब हम बात करेंगे यूएस ओपन की तो अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे क्या है इसकी चर्चा पूरी, क्या होता है यूएस ओपन। लेकिन सबसे पहले इसके नाम जान लीजिएगा। तो जैनिक सिनर और आर्यना सबालेंका। जैनिक सिनर, जैनिक सिनर और आर्यना सबालेंका, आर्यना सबालेंका। तो जैनिक सिनर और आर्यना ये इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के। और ये बेलारूस की हैं। कहाँ की हैं? बेलारूस की। ये इटली के हैं, ये बेलारूस के हैं। इनके बारे में जानिएगा। जैनिक सिनर, जो जैनिक सिनर हैं ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। यानी कोई सा भी ग्रैंड स्लैम इन्होंने पहली बार जीता है और वो कौन सा जीता है? यूएस ओपन। अब यहाँ चर्चा आती है, यहाँ पर चर्चा आती है कि ग्रैंड स्लैम क्या है। आप समझें, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता क्या है। तो ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता है ये लॉन टेनिस की एक सर्वोच्च प्रतियोगिता है। यानी लॉन टेनिस के खेल में इससे ऊंचा टूर्नामेंट कोई और नहीं है। और ये जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हैं ये एक वर्ष में 4 टूर्नामेंट होते हैं या 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। एक वर्ष में 4 टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से हैं वे कौन कौन से हैं? उसमें पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन नाम से ही आ रहा है, कहाँ पर होगा? ये कहाँ पर आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया में। और इसका भी समय निश्चित है, ये जनवरी और फरवरी माह में आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष। इसके बाद फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। ये जो फ्रेंच ओपन है ये फ्रांस में आयोजित होगा और इसका भी समय निश्चित है। ये जो होता है ये होता है मई जून में। इसके बाद आपका होता है विंबलडन ओपन। ये जो विंबलडन ओपन है
ये लंदन में होता है, प्रत्येक वर्ष लंदन में होगा, और ये होगा जून जुलाई में होगा। और लास्ट और चौथा जो साल का जो ग्रैंड स्लैम है जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की, यूएस ओपन। और ये जो यूएस ओपन है, ये अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। और ये आपका अगस्त सितंबर में होगा, यानी जो अभी हमने पढ़ा अगस्त के करंट में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती हैं वो लॉन टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता होती हैं, और ये एक वर्ष में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं जिनका क्रम ये लिख दिया। क्रम है ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। कोई सी भी परीक्षा हो तो आपको इन चारों जो ये खिताब हैं इनके विजेताओं की सूची जरूर याद करके जानी चाहिए, क्योंकि हर परीक्षा में यहाँ से सवाल आता है। खेल आपका स्टैटिक जीके का और करंट का हमेशा पार्ट रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी मैं यहीं माफ़ी चाहूँगा, कुछ काम है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आप मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि फुटबॉल का मर्डेका कप का आयोजन किस देश में होता है। क्वेश्चन फिर बोल दे रहा हूँ, फुटबॉल से संबंधित एक ट्रॉफी है, एक टूर्नामेंट है मर्डेका, वह किस देश में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इंतजार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का। धन्यवाद।